मेरे दोस्तों, देखे सरकार के गुलामों की शान। मुल्क के ईरान में तवज्जो मेरी तरफ रखें, जहनों को करीब करें, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। मुल्क के ईरान में 7 लाख यहूदी इस्लाम को मिटाने के सिलसिले में जमा हुए। 7 लाख यहूदी इस्लाम को मिटाने के सिलसिले में जमा हुए और उन 7 लाख यहूदियों में ये मशवरा हुआ कि इस वक्त में एक मुसलमान है जिसका नाम खालिद इब्ने वलीद है और इस्लाम की तमाम बुनियादें उसी के सर पर रखी हुई है। अगर हम खालिद इब्ने वलीद का कत्ल कर देंगे तो इस्लाम आसानी से मिट जाएगा, इस्लाम आसानी से खत्म हो जाएगा। 7 लाख यहूदी मुल्क के ईरान में जमा हैं, 7 लाख तलवारें उनके हाथों में हैं। किसी ने कहा कि कुरान जला दो, इस्लाम मिटेगा। किसी ने कहा कि मुसलमानों को एक तरफ से मारो, इस्लाम मिटेगा। जब तरह तरह की आवाजें इस्लाम की मुखालफत में निकली तो उन्हीं आवाजों में एक आवाज ये भी आई कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तन्हा खालिद इब्ने वलीद का कत्ल कर दो, इस्लाम का शीराज़ा बिखर जाएगा, इस्लाम आसानी से मिट जाएगा। 7 लाख यहूदी इस मशवरे पर मुत्तफिक हुए और कहा कि बात तो ठीक है, मगर अब उन 7 लाख यहूदियों का जो खुसूसी मेहमान था, 7 लाख यहूदियों का जो खुसूसी स्पीकर था, अब जब वो स्पीच देने के लिए स्टेज पर आया और उसने मजमे की तरफ को मुंह करके कुछ बोलने की कोशिश की, जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा, अचानक उसकी जुबान में ताले पड़ गए, उसकी गर्दन झुक गई। बादशाह ने कहा, ए पोप कैसे खामोश हो, कुछ तो बोलो। ये 7 लाख का मजमा तुम्हें सुनने के लिए बेताब व बेकरार है। आप इस मजमे के खुसूसी मेहमान हैं, अगर आप ही नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। अब पोप ने बादशाह की तरफ इशारा करके अपने करीब बुलाया और कहा कि ए बादशाह सलामत, मैं माफी चाहता हूं कि मैं इस मजमे में नहीं बोल सकता। बादशाह ने कहा, क्यों नहीं बोल सकते? कि आप 7 लाख का मजमा देखकर डर गए? तो पोप ने कहा कि मैं 7 लाख के मजमे से नहीं डरा, बल्कि इस 7 लाख के मजमे में कोई ऐसी ताकत मौजूद है कि जब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो अचानक मेरी जुबान पर ताले पड़ जा रहे हैं, मेरी पेशानी झुक जा रही है। बादशाह ने कहा, अच्छा वो ताकत कौन सी है, जरा ताकत का नाम बताओ। तो पोप ने कहा, बादशाह सलामत, उस ताकत का नाम है मुसलमान। जरा मोहब्बतों से कहे या रसूल अल्लाह, देखे मुसलमानों की शान। पोप ने कहा, उस ताकत का नाम है मुसलमान। अब बादशाह ने जब ये सुना तो बादशाह सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, कैसी बातें करते हो, 7 लाख यहूदियों के दरमियान एक मुसलमान कैसे आ सकता है। तो पोप ने कहा, बादशाह सलामत, वो ताकत यहां मौजूद है। अब बादशाह ने कहा, अगर वो ताकत मौजूद है तो जरा उसको उठाकर दिखाओ, वो कहां है। पोप ने कहा, ठीक है, मेरा आवाज तो निकल नहीं रहा है, आप मजमे से किसी ऐसे इंसान को भेजिए जिसका आवाज बुलंद हो। अब मजमे से एक जवान स्टेज पर आया और पोप ने उस जवान से कहा, ऐ जवान, इस मजमे की तरफ को मुंह करके ये कहते, ऐ मुसलमान, तुझे तेरे नबी का वास्ता, ऐ मुसलमान, तुझे रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता, ऐ मुसलमान, तुझे मुस्तफा जान रहमत का वास्ता, ऐ मुसलमान,
तुझे तेरे नबी का वास्ता, तू जहां है वहीं खड़ा हो जा, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने नबी का नाम खामोशी के साथ निकल नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रा, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा अमानुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपने नबी का नाम खामोशी के साथ निकल नहीं सकता। जवान स्टेज पर आया और मजमे के तरफ को मुंह करके कहा कि ऐ मुसलमान, तुझे तेरे नबी का वास्ता, ऐ मुसलमान तुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत का वास्ता, ऐ मुसलमान तुझे रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता, तू जहां है वहीं खड़ा हो जा। अब जवान की जुबान से इन जुमलों का निकलना था कि 7 लाख यहूदियों के दरमियान बीचा बीच मजमे में एक पतला दुगला नौजवान खड़ा हो गया जो खाली हाथ है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर अमामा है। 7 लाख यहूदियों के मजमे में हंगामा पैदा हो गया। 7 लाख के मजमे ने अपनी मियानों से तलवारों को निकाला तो बादशाह ने कहा, लोगों इस पर हमला ना करना, बहादुर है ये, ताकतदार है ये, हिम्मतदार है ये। अरे ऐसे हिम्मतदार लोगों को मारा नहीं जाता, ऐसे हिम्मतदार लोगों को पाला जाता है। नारे तकबीर और ऊंची आवाज में नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रा, जश्ने गौसुल वरा, सरज़मीने जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बात ज़हनों में घुसती हो तो मोहब्बतों से कह दें सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा, लोगों अपनी तलवारों को म्यानों में डालो। अरे ऐसे हिम्मतदार लोगों को मारा नहीं जाता, ऐसे हिम्मतदार लोगों को पाला जाता है। अब सब लोगों ने अपनी अपनी तलवारें म्यान में की और अब बादशाह ने मुसलमान के तरफ को रुख किया और कहा कि ऐ मुसलमान मेरे करीब आ जा। बादशाह ने मुसलमान को अपने करीब बुलाया मगर मुसलमान ने करीब आने से इनकार कर दिया। बादशाह बुला रहा है, मुसलमान करीब आने से इनकार कर रहा है और मुसलमान ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, कान खोल कर सुन ले, मुझसे मेरे नबी ने फरमाया था कि जिस दिन तू मेरा हो जाएगा उस दिन तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सारा जमाना तेरे कदमों में आ जाएगा। जरा सरकार का दीवाना कोई मजमे में हो तो खड़ा होकर नारा लगाए। या रसूल अल्लाह। मुसलमान ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे नबी ने फरमाया था कि जिस दिन तू मेरा हो जाएगा उस दिन किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सारा जमाना तेरे कदमों में आ जाएगा। तो बादशाह ने कहा, अच्छा मुसलमान, मैं आपके करीब आ सकता हूं? तो मुसलमान ने कहा, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब बादशाह मुसलमान के तरफ को चला, मुसलमान के तरफ को बादशाह चला और मुसलमान के करीब जाकर उससे कहा, ऐ मुसलमान जरा ये तो बता दे तेरा नाम क्या है? ऐ मुसलमान जरा ये तो बता दे तेरा नाम क्या है?
तो मुसलमान ने कहा, ए बादशाह, तुम मेरा नाम सुनने की हिम्मत नहीं रखते, और अगर हिम्मत रखते हो तो बताता हूं। बादशाह ने कहा, बताइए क्या नाम है। तो मुसलमान ने कहा, ऐ बादशाह, अगर हिम्मत रखता है तो ले सुन ले, मेरी मां ने मेरा नाम खालिद इब्ने वलीद रखा है, और मुस्तफा जाने रहमत ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कादरी, जश्ने गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। खालिद इब्ने वलीद का अपने नाम को बताना था कि 7 लाख के मजमे में हंगामा पैदा हो गया, 7 लाख के मजमे में खलबली मच गई। कोई दाएं भागा, कोई बाएं भागा, कोई सामने भागा, कोई पीछे भागा, और बहुत से लोग तो खालिद इब्ने वलीद के कदमों में आ गए और कहा कि ऐ खालिद, अगर तुम खालिद हो तो तुम्हारे जज्बे को सलाम, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी ईमानी हलावत को सलाम, तुम्हारी बहादुरी को सलाम। ऐ खालिद इब्ने वलीद, अब देर ना करो, बल्कि हमको भी कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर लो। सुभान अल्लाह। ऐ खालिद, अब देर ना करो, बल्कि हमको भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लो। तो ये शान है मेरे सरकार के गुलामों की, ये शान है मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों की। तो जब मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों की ये शान है कि उनका चेहरा देखकर लाखों के मजमे कलमा पढ़ लेते हैं, तो खुद मेरे नबी की शान क्या होगी। जब गुलामों का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा। हजरात, तो इस तरह सरकार के गुलामों ने इस्लाम की हिफाजत की और इस्लाम की तबलीग की। मेरे भाई, इस्लाम ये तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला, इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक से फैला है, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार से फैला है।